कंझावला केस से जुड़ी बड़ी खबर। 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किए गए हैं पुलिसकर्मी। रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। गृह मंत्रालय को एक्शन रिपोर्ट सौंपी गई है। अंजलि की जब मौत हुई उस दौरान उस रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इसमें 11 पुलिसकर्मी हैं, अलग अलग रैंक के। उन सब के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। अंजलि को कई घंटों तक सड़क पर घसीटा गया और इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी कार्रवाई नहीं कर पाए। बड़ी लापरवाही हुई और इसी वजह से इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ा सवाल अब यह है कि अफसरों पर कार्रवाई कब होगी। निचले रैंक के अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, सिपाहियों पर कार्रवाई हुई है। 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, लापरवाही पर एक्शन लिया गया है। वहीं आरोपियों पर दफा 302 लगाने को लेकर के भी कानूनी सलाह ले रही है दिल्ली पुलिस। गृह मंत्रालय में रिपोर्ट दी गई है एक्शन लेने की। और पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूट पर तैनात जो पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। दिल्ली के कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए लापरवाही बरतने वाले 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर की गई है। गृह मंत्रालय को गुरुवार को दी गई जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई हुई है। तो वहीं गृह मंत्रालय ने अंजलि की मौत मामले में आरोपियों पर हत्या का केस चलाने का आदेश दिया है। तो वहीं इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने गुजरात फोरेंसिक कॉलेज की टीम को जांच के लिए बुलाया था। कल यानी गुरुवार को 5 सदस्यों की टीम ने जिस बलेनो कार से अंजलि को घसीटा गया था उससे फोरेंसिक एविडेंस ले लिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी सौंप देंगे। नए साल पर अंजलि सिंह की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद एक कार उसे सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई थी, जिसकी वजह से अंजलि की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बाद में 2 अन्य को भी आरोपियों का बचाव करने के आरोप में पकड़ा था। इस बीच केस के एक आरोपी आशुतोष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उसकी तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रोहिणी कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि अभी ये मामला शुरुआती जांच में चल रहा है, ऐसे में किसी को भी इस प्रकार से जमानत नहीं दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, अंजलि मौत केस में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, यह साफ है कि पुलिस ने स्वीकार किया है लापरवाही हुई है, तभी अंजलि की जान गई। देखिए, निश्चित तौर पर जिस जगह हादसा हुआ उस जगह पर अगर उसी वक्त गाड़ी रोक दिया जाता और पुलिसकर्मी अलर्ट होते तो शायद अंजलि की जान बचाई जा सकती थी। और यही वजह है कि परिवार वाले शुरुआत से ही जो पुलिस वालों ने लापरवाही बरती उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी और इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, थाने के बाहर धरना भी दिया था और लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय से अपील की थी कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी मामले में एमएचए की तरफ से एक कमेटी बनाई थी स्पेशल सीपी शालिनी सिंह के नेतृत्व में। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को देखा, खुद रिक्रिएट करने की कोशिश की और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि वहां पर जो पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी थी उस दिन उन्होंने लापरवाही बरती। और इसका बयान, उस शख्स का भी बयान काफी महत्वपूर्ण था, दीपक नाम के शख्स का, जिसने पीसीआर को कॉल किया था रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो पूरे मामले की जांच की गई और उसके बाद कल गृह मंत्रालय की तरफ से लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे, जिसमें से पीसीआर कर्मी और 2 पिकेट यानी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। जिसके बाद 11 पुलिसकर्मियों को आज इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है, जिसमें से सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रैंक के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें सस्पेंड किया गया। इसके अलावा जो इलाके के डीसीपी, आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह, उन्हें भी शो कॉज नोटिस दिया गया। उनसे जवाब मांगा गया कि जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था और आपने क्या क्या किया, अगर उनका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आदेश दिया गया था और इसी आदेश के तहत आज ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है और सभी पुलिसकर्मी रोहिणी जिले में तैनात थे और उन्होंने ये लापरवाही बरती जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जी राजू, जहां एक तरफ 11 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है तो वहीं इस मामले में आरोपियों पर धारा 302 यानी हत्या का केस भी चलाने की बात आ रही है। माना जा रहा है कि खबर आ रही है कि लीगल इस पर ओपिनियन ले रही है दिल्ली पुलिस।
चंदन देखिए, इसमें 302 के तहत जो कार्रवाई है उसे एस्टैब्लिश करना कोर्ट के लिए दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस 304 गैरयातन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन परिवार वाले 302 लगाने की लगातार मांग कर रहे थे। वहीं सिफारिश भी कही है गृह मंत्रालय की तरफ से कि अगर इसमें 302 भी लगाई जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस इसमें लीगल ओपिनियन ले रही कि क्या इसमें 302 की धारा लगाई जा सकती है, हत्या के तहत केस दर्ज किया जा सकता है नहीं। चूंकि 302 दर्ज करने के बाद हत्या की जो मोटिव है वो एस्टैब्लिश करना होता है कोर्ट में, और यही वजह है कि लीगल ओपिनियन इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है, ताकि यह साफ हो पाएगा अगर 302 लगता है तो आपको मोटिव क्लियर करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, और इसलिए लीगल ओपिनियन ली जा रही है। और देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस इस केस में आईपीसी की धारा 302 जो हत्या का मुकदमा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राजू। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।